फवाद चौधरी साहब, इमरान खान बाहर आ जाएं तो फिर क्या सियासत होगी पाकिस्तान की? नहीं, बाहर आ जाए तो फिर तो इलेक्शन नहीं ना रुक सकते। देखिए, बात ये प्रिया कि मलिक साहब शायद माने या ना माने, लेकिन टेरी इस वक्त तो इमरान खान को अगर आप अडयाला जेल के दरवाजे पे ले आएंगे तो ही हुकूमत चली जाएगी। और ये इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान बाहर निकलेंगे तो पेशावर से लेके लाहौर तक जो है, मुझे नहीं लगता मोटरवे जीटी रोड के ऊपर आपको सरों के अलावा कोई नजर आएगा। और ये तो एक बहुत बड़ा इस वक्त जो इमरान खान का फिनोमेना है, यही तो प्रॉब्लम है। उनको क्यों तस्वीर दिखाना इतना प्रॉब्लम है? अदरवाइज आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब तो हर पेशी के ऊपर खुद जाते थे अदालत में, क्या प्रॉब्लम था? अभी इमरान खान को क्या आप पेशी पे ले जा सकते हैं? उनकी तस्वीर एक दफा सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ गई थी और आप देखें पूरा अमला सस्पेंड हो गया। तो इस वक्त जो खौफ है इमरान खान का वो इतना बड़ा है। इमरान खान हैज नाउ गॉन सो बिग कि उनको बाहर निकालना, तो मुझे लगता है कि इनकी तो उसी से कांपे टांगती है। सो यही सिर्फ जो रिलीज है इमरान खान की, उसी पे तो बात होनी है ना। वो जिस दिन बाहर आ गए तो कहानी खत्म होगी, फिर तो हाथ से बात निकल गई ना इनके। राइट मलिक साहब, इसमें पॉजिटिविटी क्या हम देख सकते हैं? पीएमएलएन पंजाब की कारकर्दगी पे मुतमईन हो सकती है पीएमएलएन, या और दीगर? ये तो खबरें तो ये आती हैं कि इंटरनली वो खुद भी काफ़ी अनरेस्ट में है इस वक्त की सूरत हाल से। देखिए, मसला ये है कि इमरान खान साहब का बयानिया पॉपुलर है, इमरान खान साहब पॉपुलर हैं। दूसरी तरफ अगर आप कंपैरिजन करें हुकूमतों का, केपी की हुकूमत और पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस में पंजाब बाहर आ गया है। पीटीआई का फोकस शायद एहतजाजी सियासत के ऊपर है, उसको साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। अलबत्ता मैं, और ये बात जो साहब की है कि इमरान खान साहब पे निकलते हुए पॉपुलैरिटी जरूर होगी, लेकिन मैं जैसे समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत में अगर ये मैदान लग गया कि इलेक्शन इमरान खान बाहर हुए, साल बाद इलेक्शन हुए, इमरान खान जलसे जुलूस करते रहे, तो हालात शायद मुख्तलिफ होंगे। पाकिस्तान की सियासत जो है ये बदलते हुए देर नहीं लगती। हमारे यहाँ मजलूमियत का वोट ज्यादा है, हमारे यहाँ मजहबी टच का वोट ज्यादा है, हमारे यहाँ अमेरिका को ललकारने का वोट ज्यादा है। जब ललकारने के मौके कम हो जाते हैं, शायद वोट बैंक भी और आपकी पॉपुलैरिटी भी उससे इफेक्ट होती है। राइट, सो इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन तक ठीक है मलिक साहब, बहुत कुछ तब्दील हो सकता है, लेकिन क्या बहुत कुछ पीटीआई के फेवर में भी जा सकता है चौधरी साहब? मसलन जो पिछला इलेक्शन हुआ उसमें ना बल्ला था ना पार्टी थी, खुद खान साहब जेल में थे। इससे बेहतर सिनारियो होगा नेक्स्ट इलेक्शन में पीटीआई के लिए? नहीं, देखिए ना, फिलहाल अगर तो जैसा मलिक साहब ने कहा है, देखिए इलेक्शन अगर इन्हीं हालात में होते हैं जो आज हैं, तो फिर तो देखिए इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है। और खुद वो कैंपेन लीड कर रहे हो। पिछली दफा तो आप देखें कि बल्ला नहीं था, जेल में थे, कोई लीडर किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, बिल्कुल खंभों को उन्होंने टिकट दिए। ये अलग बात है कि जो खंभों को उन्होंने टिकट दिए वो रोज साबित करते हैं कि हम खंभे ही हैं, लेकिन वो खंभे बहरहाल इलेक्शन आपने मौका हाथ से जाने नहीं दिया पॉइंट स्कोर करने का। और अब जो है वो फिर यही है कि अगर वो खंभों को टिकट देंगे तो खंभे इलेक्शन जीतेंगे। इन खंभों को तो नहीं देंगे मेरे ख्याल से, नए लोग चेंज हो जाए तो पता नहीं। डू यू थिंक कि वो भी पार्टी को चेंज करेंगे? पार्टी को तो खान साहब चेंज करेंगे, कोई शुबा ही नहीं उसमें। वो तो जाहिर है कि अभी तो मतलब अभी गए जब ये पूछने एक दफा कुछ केपी के दोस्त, तो उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं, मैं तो जानते ही नहीं कौन से एमएनए। चलिए मलिक साहब, आप बता दें, डू यू सी एन इलेक्शन या 5 साल पूरे करेंगे शहबाज शरीफ साहब? हिस्ट्री बनाएंगे कि पहला प्राइम मिनिस्टर हूँ जिसने 5 साल पूरे कर लिए? मौजूदा हालात में मुझे इलेक्शन फौरी होते हुए दिखाई देते नहीं। ना मुल्क के ऐसे हालात हैं, और मेरे ख्याल में ये डायलॉग भी इसी बात पे हो रहे हैं, बातचीत भी यही होगी कि इलेक्शन कब होने हैं। पीटीआई की ख्वाहिश है फौरी इलेक्शन, लेकिन हुकूमत फौरी इलेक्शन मेरे ख्याल में अफोर्ड भी नहीं करती है करवाना मेरी चाहते। अब कितना वो इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं ये डिपेंड करेगा हुकूमत की स्ट्रेटजी के ऊपर और आपकी और पीटीआई और हुकूमत के माबैन बातचीत के ऊपर। ठीक है, इंटरेस्टिंग। इलेक्शन नहीं हो सकते लेकिन तहरीक अदम इत्तेहाद आ सकती है मलिक साहब। फ्रिया ये डिपेंड करेगा मलिक साहब के इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो कहाँ पे ठहरता है। अगर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया तो फिर तो देखे ना, हुकूमत के हाथ में ही कुछ नहीं है। और अगर वो मैनेज करके, जिसकी उम्मीद बड़ी कम है, तो फिर वो डिले कर लेंगे। ये होना तो काम प्रेशर, ये जो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, ये देखे ना प्रेशर की वजह से ही हो रहे हैं ना, वरना कौन छोड़ जाता? मलिक साहब ने कहा कौन छोड़ता है हुकूमत? अभी तो जो सब कुछ हो रहा है वो इसलिए ही हो रहा है कि इमरान खान का प्रेशर बढ़ गया है।
और अगर ये प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर और बढ़ता है, इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर वो यूरोपीय यूनियन, जैसे आप देखें कि ये पहले सजाएं हुई, फिर बाद में सजाएं हुई, और उसके ऊपर अगर यूरोपीय यूनियन का कोई रद्द-ए-अमल सख्त नहीं आता, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो मैनेज करेंगे। अगर सख्त आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। डू यू एग्री मलिक साहब? बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर प्रेशर डिपेंड करेगा कितना आता है और हुकूमत उसको खास तौर पर मौजूदा हुकूमत मैनेज कैसे करती है, ये दो चीजें बड़ी डिपेंड करेंगी। और फिर मुल्क की मैशत, बाकी जो बात दुरुस्त है कि जिन हालात से दो चार है, इन हालात में मैशत के लिए चैलेंज होंगे, उनका अल्टरनेट क्या होगा। अब ये देखना है खासतौर पर मिडिल ईस्ट और इसमें चाइना का एक बड़ा अहम किरदार होगा, उसको हुकूमत किस तरीके से अपने हक में कर पाती है। सो इन हाउस चेंज हो सकता है मलिक साहब? मुझे लगता नहीं है इन हाउस चेंज। शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा अच्छी वजारत उसमें कौन चला सकता है मौजूदा हालात में? बिलावल भुट्टो नहीं हो सकते? बिलावल भुट्टो तैयारी इस बात की कर चुके हैं। मैं आपके प्रोग्राम में एक बात अर्ज कर दूं कि वो अगले इलेक्शन के लिए अपने आप को बड़ा सूटेबल समझते हैं। इस वक्त उनकी जो खास तौर पे अपनी लॉबिंग, जिस तरह पीटीआई बड़ी लॉबिंग की है, उनकी इंटरनेशनल जो लॉबिंग की जा रही है, मैं समझता हूँ बड़ी इफेक्टिव की जा रही है और बड़ी कोई कोशिशों में है कि वो एक्सेप्टेबल हो जाए आइंदा आने वाले इंतखाबात में एक लीडिंग रोल के लिए। राइट। बिलावल भुट्टो वर्सेस शहबाज शरीफ, आपका ओपिनियन क्या है फवाद चौधरी साहब? नहीं, मैं तो एग्री करता हूँ मसला से। जो खुशामद की सलाहियत शहबाज शरीफ साहब ने दिखाई है, उसके नज़दीक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। और जो भी है, बिलावल भुट्टो जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, वो उस हद तक जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल है जिस पे शहबाज शरीफ साहब खेलते हैं। सो ये तो बिल्कुल सही है कि ये उनकी खूबी है। लेकिन दूसरे पॉलिटिकली देखें, शहबाज शरीफ और बिलावल में क्या फ़र्क है? उन्होंने 27 सीटें जीती हैं, इन्होंने 18 सीटें जीती हैं। ये कौन से स्पॉयलर्स हैं चौधरी साहब जो मुसलसल चाहते हैं कि पीटीआई लड़ती रहे एस्टेब्लिशमेंट से? ये पीटीआई में कौन लोग हैं? ये पीटीआई में लोग एक दो तीन तरह के ये कैटेगरीज है ना। एक तो देखें सेपरेटिस्ट है और उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बुनियादी नैरेटिव बनाते हैं ये वो सेपरेटिस्ट बनाते हैं। अब इसमें जो पीटीआई का एक धड़ा जो है वो है जिसके साथ ज्यादतियाँ हुई, और वो धड़ा जो है वो इस वजह से शामिल हो गया है कि वो समझते हैं कि जो जुल्म और ज्यादतियाँ हुई हैं उसकी वजह से दिस इज एन इकोनॉमी। अब वो तीसरा धड़ा है जो कि जिसका कोई कंसर्न नहीं है, ना वो सेपरेटिस्ट है ना वो इधर है, वो सिर्फ देखता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है। तो ये तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनकी वजह से इस वक्त जो है ये एक माहौल है तलखी का सोशल मीडिया के ऊपर। और जो फिर प्रॉब्लम ये भी है कि देखें, हम जो पॉलिटिशियंस हैं और किसी हद तक जो सहाफ़ी भी हैं ना, हम लोगों का एक्सपोजर होता है सालों में, हम लोग ढीठ हो चुके होते हैं काफ़ी हद तक। कोई क्रिटिसिज्म करे भी तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो वो रिएक्शन जो है वो बड़ा और है, जो कि एक हम लोग जो पब्लिक में इतने सालों से हैं उनका रिएक्शन ज़ाहिर हमारा और है, वहाँ पे रिएक्शन जो है वो और होता है। सो ये तीन चार चीज़ें, उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो खड़ी होगी और मैं समझता हूँ कि इनकी टीम, इनके पास कोई नहीं है इसको हैंडल करने के लिए। मलिक साहब, किसी मौके पर क्या इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से समझेगी, इग्नोर कर देगी, या जो हो चुका है वो अब अनफॉरगिविंग की लिस्ट में चला गया है? मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट ने बार बार मौके तो दिए हैं। आपको याद होगा 9 मई के बाद भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने उसमें कहा कि माफी मांग लेनी चाहिए कि 9 मई में जो हुए। लेकिन वही बात तो है ना कि जहाँ एक आप पॉपुलिज्म का शिकार भी हैं, फिर आपकी इकानमी का इशू भी है, इन्फ्लुएंस करते हैं पीटीआई को बाज यूट्यूबर्स और बाज सोशल मीडिया वाले लोग, तो ये दूरियां बढ़ती चली गई। होना ये चाहिए था। देखिए, खास तौर पर अगर आप एहतजाज भी करते हैं, मेरे ख्याल में अगर पीटीआई रिस्पॉन्सिबल हो जाती तो मामला ज्यादा बेहतर हो जाते। अब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव के कि हमारे जनाजे पढ़ लीजिएगा, हम वापस नहीं आएंगे, ये मेरे ख्याल में सियासत से आगे जाने की बातें हैं। आपको सियासत करनी चाहिए, आपको एहतजाज करना चाहिए, पुरअमन एहतजाज का नारा लगाना चाहिए कि आप हमारे ऊपर लाठी भी बरसाएंगे, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। लेकिन अब आगाज में कह दें कि आप गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, अपने गुलेले लेकर निकलो, लाठियां लेकर निकलो, जो तुम्हें डराए उसको आगे से मारो। खान साहब ने भी इसी किस्म के नारे दिए थे, आपको याद होगा कि इनको डराओ, इनको भगाओ। तो ये इस किस्म की चीजें पॉपुलर तो करती हैं, लेकिन रियासत के अंदर एक इंतशार की कैफियत पैदा होती है। मुझे रैप अप करना है, थैंक यू फॉर दिस, बट लास्ट क्वेश्चन टू यू चौधरी साहब, हाउ पॉसिबल इज इट कि आए खान साहब जेल से बाहर और वो अपना टेम्परेचर डाउन रखें? इज इट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल। लेकिन देखो ना, वो तो जेल में आने से पहले डाउन होना चाहिए।
और जिस तरह मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि अगर आप वो जो 700 लोग हैं जिनको आपने अरेस्ट किया उनको आप रिहा करें, उससे एक टेम्परेचर नीचे आएगा। इमरान खान पिछली दफ़ा जब मुझे मिले उन्होंने बताया कि 5 दिन उनके सेल की बिजली बंद करके उनको सिर्फ डेथ सेल तक रख लिया गया, टीवी उनके पास नहीं था, अखबार नहीं थी। फिर इस तरह के जब इक़दाम आप करेंगे तो बेटर ही होगा ना बंदा, कि वहाँ पे भी इमरान खान को भी वो सहूलतें दी जाएं जो एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनका हक है, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिहा करें ताकि एक पॉलिटिक्स का माहौल जो है वो थोड़ा कूल डाउन हो, टेम्परेचर थोड़ा नीचे आए। दिस इज द ओनली वे फॉर